राजधानी रायपुर में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के बाद पुलिस प्रशासन लगातार संवाद से समाधान की दिशा में सक्रिय नजर आ रहा है। आम जनता, स्कूली छात्र छात्राओं और युवाओं को जागरूक करने के लिए मोहल्लों, झुग्गी बस्तियों, कॉलोनियों, स्कूलों और कॉलेजों में विशेष जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज बैरन बाजार स्थित महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डीसीपी नॉर्थ उमेश गुप्ता और एसडीपी तारकेश्वर पटेल ने छात्राओं को बढ़ते ऑनलाइन साइबर फ्रॉड के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किस तरह ठग फर्जी कॉल, लिंक, ओटीपी, केवाईसी अपडेट, लॉटरी और नौकरी के नाम पर लोगों को झांसे में लेते हैं। साथ ही साइबर ठगी से बचाव के उपाय भी बताए, जैसे अनजान लिंक पर क्लिक ना करना, ओटीपी साझा ना करना और किसी भी संदिग्ध कॉल की तुरंत शिकायत करना। इसके अलावा युवाओं को नशे से दूर रहने और इसके दुष्परिणामों के प्रति भी सचेत किया गया। वहीं ट्रैफिक एसीपी सतीश कुमार ने बढ़ते सड़क हादसों पर चिंता जताते हुए हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने, ओवर स्पीडिंग से बचने और ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की। पुलिस अधिकारियों ने छात्राओं से संवाद कर उन्हें खुद जागरूक बनने और समाज को जागरूक करने का संदेश दिया। जी हाँ, बिल्कुल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि साइबर फ्रॉड के मामले ऐसे हैं जिसमें व्यक्ति बहुत दूर या इवन देश के बाहर बैठा हुआ आपके साथ ठगी कर सकता है। तो इसमें जागरूकता एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। अगर आप जागरूक हैं, अगर आप सजग हैं, अवेयर हैं, तो आप साइबर फ्रॉड से बिल्कुल बच सकते हैं। इसीलिए हमारी कोशिश है कमिश्नरेट रायपुर पुलिस की कि ज़्यादा से ज़्यादा हम जो साइबर फ्रॉड जितने तरीके से होते हैं उनकी जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकें, जिससे लोग अवेयर हो सकें और इस तरह के फ्रॉड का शिकार होने से बच सकें। जी, ऐसी ठगी इसलिए होती है क्योंकि जागरूक होना आपके लिए पर्याप्त नहीं है। आपको पर्याप्त आपके पास जानकारी होनी चाहिए और दूसरी बात, आपको उस समय अलर्ट और अवेयर रहना पड़ेगा। अगर आप अलर्ट हैं, किसी भी इस तरह के रेड फ्लैग या आपको कहीं पे भी थोड़ी भी शंका होती है तो उसको पहले वेरीफाई करें, उसके बाद ही आगे बढ़ें। जैसा कि गंज थाने का मामला आपने बताया, तो उसमें उन्होंने पहले उनके ट्रस्ट को जीता और कुछ ऐसे फेक चीज़ें उनके सामने प्रस्तुत की जिससे कि वो उन पर भरोसा करने पर मजबूर हो गए। तो इस समय पर आपको ये ध्यान देना चाहिए कि ऑनलाइन ही सब, स्पेशली जो आप पैसे का ट्रांसफ़र करते हैं या किसी भी बिज़नेस डील में शामिल होते हैं, तो उससे पहले कोशिश करें कि अगर फिज़िकल उनके साथ आप मीटिंग कर सकें या फिर किसी और सोर्स के थ्रू, वहाँ के जो लोकल कोई आपका मित्र हो, कोई ऐसा संपर्क हो जिसके थ्रू उनकी वेरिफिकेशन करा लें, तभी बड़े ट्रांजेक्शन्स करें। जी हाँ, संवाद से समाधान जो हमारा पब्लिक अवेयरनेस का कमिश्नरेट रायपुर पुलिस का कार्यक्रम है, उसके तहत स्कूल, कॉलेजेस और भी संस्थानों में प्रयास किया जा रहा है कि हम साइबर फ्रॉड से रिलेटेड चीज़ों की जानकारी दे सकें। नशा के खिलाफ जो पुलिस का अभियान है उसके बारे में लोगों को अवेयर कर सकें। उसके अलावा लोगों से अपील कर सकें कि वो पुलिस की इस जो कार्यशैली है या पुलिस का जो उद्देश्य है कमिश्नरेट बनने के बाद रायपुर को एक बेहतर शहर बनाने में, उसमें पूरा सहयोग कर सकें। आज कॉलेज में आप पहुंचे हैं, किस तरह से दिशा निर्देश दिया जा रहा है, किस तरह से गाइडलाइंस किया जा रहा है? मैं रायपुर पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने इतनी अच्छी मुहिम चलाई और हमारे कॉलेज को एक ज़रिया बना के बच्चों तक ये संदेश पहुँचाने का दिया, हमें मौका दिया। बच्चे बहुत खुश हैं, बच्चों को बहुत सारी चीज़ों की जानकारी हुई। साइबर ठगी, साइबर फ्रॉड, सोशल मीडिया, ये सबसे आजकल बच्चे बहुत परेशान रहते हैं। उसके लिए बच्चों को बहुत अच्छी सलाह दी गई और पुलिस वाले इतने फ्रेंडली थे कि बच्चों को उनके साथ बहुत अच्छा लगा इंटरेक्ट करने में। वो बेहिचक उन लोगों से अपनी हर परेशानी शेयर करके और उसका समाधान पा गए। थैंक यू। मैं ओजस्वी गोलछा, व्याख्याता सिविल, शासकीय सह शिक्षा पॉलिटेक्निक रायपुर। CCN न्यूज़ के लिए ब्यूरो।